पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसका आप जवाब देते हैं या नहीं। आपकी नजर में अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, या संभल सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी महंगाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिससे लोगों परेशान है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है राशन जो है बांटना पड़ रहा है, तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना ये हमारा मुद्दा है। जो बेरोजगार हैं देश में अगर आप देखें तो सबसे बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है, तो हम तो इस चीज़ को लेकर के बोलेंगे जिससे हमारे लोग पीड़ित हैं। तो आपकी नजर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है एकदम। पर आपके मतलब लेकिन साथ ही इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संविधान जो है वो भी आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के लोग जो हैं कहीं ना कहीं से इसको हटा करके अपना जो संघ का जो विधान है उसको लागू ये लोग करना चाहते हैं। संविधान जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अगर संविधान पे अगर खतरे की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उसके बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम लोग देंगे। सही पकड़े हैं। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं ये जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ को देख के ये कम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा, कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। कोई सेंस है इस बात की? आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ भाई हाँ। हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे, मिनरल्स ढूंढ रहे। कहां हम लोग लटके पड़े हैं भाई? खैर अभी तो कोर्ट में इसका भी आ ही गया है, जो वर्शिप का जो लॉ था उसको लेकर के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आते हैं एक और आरोप पर जो बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं पर लगाती है कि आपके लिए चुनावी नतीजे आने के बाद अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जहां आप जीतते हैं वहां तो गप गप, लेकिन जहां पर हारते हैं ईवीएम ने हराया। उसी ईवीएम ने आपको बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन वही ईवीएम दोष में आ जाता है जहां विपक्ष कांग्रेस का भी ये कहना है कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं, महाराष्ट्र हो, हरियाणा। क्या इस आरोप में दम नहीं है? अभी पता चलेगा।
देखिए, एक बात समझनी चाहिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर के डाउट बहुत ज़्यादा है। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम देखें अभी यूपी का जो बाई इलेक्शन हुआ एक सीट पे, जहाँ माइनॉरिटी जो है लगभग 70% है, वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट नहीं मिल पाता। और आज तक पिछला हिसाब अगर आप देख लें तो कभी ऐसा रहा नहीं उस पर्टिकुलर सीट पे। तो देखिए, मेरा है कि अगर कुछ ईवीएम में ये लोग कुछ करते भी होंगे तो बड़ा माइनॉरिटी जो है कुछ परसेंट ऑफ वोट्स पे करते होंगे। तो बेईमानी जो है छोटी छोटी की जाती है, बड़ी माइनॉरिटी की जाती है। अगर एक बूथ पे भी अगर 50 वोट का अगर आप कर दें तो हज़ारों बूथ रहती है, तो आप समझिए कि उतना अपर हैंड रहता है। इस पर वो ये बात जो हम लोग जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारे वर्कर्स है, जो ग्राउंड रूट्स पे ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ये उनका जो फीडबैक के तौर पे ये वो लोग कहते हैं। इस पर वो लोग लपक के तुरंत कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहता हमारे हाथ में, तो आप भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार बड़े अनरिलायबल हैं, उनके भरोसे रिजल्ट्स थोड़ी 24 के आते हैं, क्योंकि छोटा छोटा नहीं चल पाता है ना। आप 1 लाख से जीत रही हैं, वहाँ 10,000 का बेईमानी किया होगा तो 90,000 से जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब विधानसभा और लोकसभा में आप फर्क देख रहे हैं? आपसे समझदार ना पागल होते हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि कुछ तो है, एग्जैक्टली आई कैन नॉट से, बट कुछ तो दाल में कुछ काला है। उसको एक बार जो है इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके इस पर। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इस पर जवाब देता है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। आप बताइए, यूपी में डेट चेंज कर दिए बाई इलेक्शन के, क्या रीजन दिया? पर्व त्योहार, हमसे बड़ा पर्व त्योहार छठ से ज्यादा चल रहा था क्या? बिहार का क्यों नहीं किया? फिर हमारे लिए तो आप तो सिवान की हैं, बिहार में हम लोगों से ज्यादा बड़ा पर्व तो छठ से ज्यादा कोई बड़ा पर्व है नहीं। वहां का नहीं बदला जाता है, वहां का बदल दिया जाता है। क्या कारण है? और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन आईटी सेल बीजेपी वालों के पास पहले लिस्ट आ जाता है। ये सच्चाई है। तो आप देखिए, अब इलेक्शन कमीशन अब क्रेडिबल रह नहीं गया है। बहुत लोग आ करके बहुत बातें कहता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन एक बार नहीं करा सकते, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओगे? ये हुई ना बात। यही मेरा अगला प्रश्न भी था आपसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड रहेगा, आपका भी और इंडिया गठबंधन का? आप बताइए ना, कहाँ करा पा रहे हैं इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन को चैलेंज देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना, जरूर कराना, लेकिन बिहार में एक फेज में चुनाव करके दिखा दो। कराए बिहार में एक फेज में चुनाव? और बिहार का चुनाव तब होता है जब किसी और राज्य में चुनाव नहीं होता। एक लौता चुनाव बिहार में हो रहा होता पूरे देश में। पहले वहां करा लो एक फेज में। ये हमारी चुनौती है। चुनाव का खर्च कम होगा, वो कह रहे हैं, अगर एक साथ होगा। और आपको भी नहीं लगता है ये, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे एक राज्य में जाके पीएम होते हुए सीएम के खिलाफ बोलना पड़ता है। अच्छा, तो सरकारी विज्ञापन में कितना खर्च होता है अंजना जी पूरे देश भर में? शुरुआत वहां से करो ना जो आपके कंट्रोल में है। देश का कोई पेपर नहीं बचा होता, कोई मैगजीन नहीं बचा होता, कोई टीवी पोर्टल नहीं बचा होता, यूट्यूब नहीं बचा होता जहां विज्ञापन ही विज्ञापन नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 11 साल में आप एक बार पता कर लीजिए कितना खर्च होता है। पहले वहां से शुरुआत करें। बिहार में तहार असल मुकाबला किससे है? मतलब असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा से है? किससे मुकाबला है आपका? बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए, हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा, महंगाई से बा, गरीबी से बा। और इस मुद्दे को लेके हम चलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा तो इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। ये नफरत फैलाने वालों, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो डरे हुए हैं, तब तो एक हुए इतने।
आप लोग ही ना न्यूज़ में दिखाती थी, मोदी जी का कार्टून बड़ा बना देती थी, लालू जी का छोटा, सोनिया जी का छोटा, अरविंद केजरीवाल जी का छोटा, ममता जी का छोटा, सब पकड़े हुए हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। चलता था ना ये कि मोदी ही मोदी है। मोदी जी की तो खुद की कितने एनडीए में कितने पार्टनर्स हैं? 30 है, लेकिन वो तो नहीं चलता था। 30 पार्टनर उनके पास भी हैं। लेकिन बिहार में आप अगर हकीकत में अगर देखें तो ये लोग तो सब एक हो रखे हैं हराने के लिए। तो इसका ये संदेश है कि हम मजबूत हैं, तभी तो वो एक हो रखे हैं। कल नीतीश जी क्या कहते थे, प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, अमित शाह जी क्या कहते थे, चिराग पासवान जी क्या कहते थे, हम भी कुछ कहते थे। लेकिन आप देखिएगा अभी क्यों हालत ऐसी बन पाई है इनकी। तो आप जिस फॉर्मूले पर चल रहे हैं बिहार में कांग्रेस के साथ, वहां पर भी ऐसा कोई फॉर्मूला बनेगा? हालांकि अभी मुझे पता है बहुत दूर है मामला। देखिए सरकार तो बनेगी, लेकिन ये तो बाद में देखेंगे हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। और इस पे तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है चुनाव जीतना होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रैटेजी विद इन द पार्टी कि आगे हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो ना राइट टाइम वी विल गेट टू नो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।